तो आज हम सॉल्व करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 के मैथ्स पेपर, और ये हुआ था 25 मार्च 2026 शिफ्ट 1 में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल ये है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7.2 एंड 20। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये ऐसे करके दोनों को गुना करते हैं। तो 7.2 इंटू 20, तो ये पॉइंट नीचे 10 आएगा, तो ये 10 और ये कट गया, तो ये आ जाएगा 144, और 144 का रूट होता है 12, जैसे कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा हमें निकालना है इसके हिसाब से। तो 2 इंटू 1030, ठीक है। तो 1030 क्या होता है, 1/√3, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो ऊपर हो गया 2/√3, और नीचे का एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 4/3। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, √3 से ये √3 बार में कटा, तो ये आ गया √3/2। तो √3/2 एक्चुअली कितना होता है, cos 30। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये हमारा सवाल है कि 8,500 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 840 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो ये बहुत ही सीधा साधा सवाल है। ठीक है, तो हमें पता क्या है कि 840 बराबर 8,400 इंटू टाइम हमें पता नहीं है, दर हमें दे दिया गया 5/100। ये काटेंगे 10 बार में, 5 से कटाइए 2, तो 2 साल हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए बोला गया है दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल अगर आपस में बोला जाए कि समरूप है, ठीक है, या फिर समरूप है या सिमिलर इंग्लिश में, तो उनके जो एरियाज होते हैं, जैसे ए बी सी का एरिया कितना है 432, तो 432, अच्छा हमने पहले पी क्यू आर, वैसे पी क्यू आर पहले लिख लेंगे, तो ये 588 और नीचे आ गया 432। इसके इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ना, कि जो इनके साइड्स है उसके स्क्वायर। तो पी क्यू आर का कौन सा साइड दिया हुआ है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और हमने पी आर की जगह पे क्या बनाया है, ए सी बना लिया है, तो ए सी लिख देंगे। अब पहले इसे हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो इसे 4 से काटते हैं, पहले एक बार में कटेगा, ठीक है, 4 बार में कटेगा, और एक बार में, 4 बार में, और 2 28 7 बार में। ठीक है, इसे काटेंगे हम लोग 4 से 108 में, 3 से काटते हैं, पहले 3 बार में कटेगा, अच्छा नहीं सॉरी 4 बार में कटेगा, और ये 49 आ गया। फिर यहाँ से 3 काटेंगे 36 बार में, तो ये 7/6 का होल स्क्वायर हो गया। ये भी उन्हें स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या है 7/6, और आपको पी आर कितना दे दिया 56, ए सी हमें निकालना है। 7 से काटेंगे 8 बार में हो गया 48, तो ए सी इज इक्वल टू 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। अभी की सवाल जो है कुछ इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि वो भी हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उस समय में वो मैथमेटिकल टर्म कुछ इस तरीके से लिख दे गया। इसका मैं आपको लिंक भी पूरा इस डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा, और वो कुछ हमारे वेबसाइट पर ऐसा क्वेश्चन ये दिख जाएगा आपको, अगर आप, मैं लिंक दे दूँगा आपको, या वेटोर क्लासेस सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये है सवाल। ठीक है, अब अभी तक मुझे ये मिला नहीं है कि इसका वेबसाइट के ऊपर अगर कैसे लिख पाते हैं हम लोग डायरेक्टली पेन से, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, वो और आसान होगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है 3 + √5 डिवाइड बाई 3 - √5, और सेम चीज़ इसका जस्ट उल्टा ऊपर है। ठीक है, अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
और हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। सिंपल से कहने का मतलब है, पर पहले मैं ए लिख देता हूँ तो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ए दिया हुआ हमारा ये 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ए ये दिया हुआ है और बी जैसे इसका उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इंटू बी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि ए इंटू बी 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज ये 5 है, रेशनलाइज मतलब ये इस तरीके से कुछ, जो नीचे वाला साइन है ऊपर प्लस, नीचे प्लस, मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे और नीचे देखिए, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 माइनस 5 नीचे 4 हो गया, तो ये हमने 4 लिख दिया। अब ऊपर अगर हम लोग करेंगे फॉर्मूला में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, क्योंकि दोनों एक ही है, तो ये जगह 9 प्लस 5 प्लस 6 √5, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आएगा, 9 प्लस 5 6 √5, 2ab करेंगे तो ये आ गया 14 प्लस 6 √5/4। और सिंस b इसका उल्टा है तो बस यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 6 √5/4, ये आएगा, ठीक है। देखिए ऐसे करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होते जाएगा, तो एक काम और कर सकते हैं हम कि हम पहले इसको तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और क्वेश्चन का प्लस 3ab दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाता प्लस ab, और हमारे पास यहाँ बचता ये, मतलब बेसिकली इन दोनों को प्लस करना पड़ता। तो जब प्लस करते हैं तो 6 √5 और माइनस 6 √5 दोनों आपस में कैंसिल हो जाता, बच जाता है यहाँ पे 14 प्लस 14 28/7 का स्क्वायर, सॉरी 28/4 का स्क्वायर। तो ये काटेंगे 7 का स्क्वायर 49, और a इंटू बी हमने 1 जाना था, तो इसलिए 1, तो आंसर कितना हो गया 50, ठीक है। आपको ये भी करना पड़ता और ये भी, क्योंकि डायरेक्टली अगर बिठा के हम लोग करने चले जाते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कभी कभी अगर आप क्वेश्चन पे अटके तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंसली शांत करें, क्वेश्चन को दोबारा देखें कि क्या पूछा गया है, तो शायद आपके दिमाग में कुछ और बातें आएंगी, लेकिन वो तभी आएंगी जब आपने बहुत प्रैक्टिस की है। तो अब बोला गया है कि 7 नंबर का औसत कितना है 47, ठीक है। इफ़ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 7 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो जब भी ऐसा हो कि अगर हर एक नंबर में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर घटाया जाए या पर्टिकुलर नंबर बढ़ाया जाए, तो जो एवरेज होगा उतना ही घटता बढ़ता है। तो पहले 47 था, हर से 7 घटाएगा तो एवरेज भी 7 घट के 40 हो जाएगा। अगला सवाल है, बोला एक कार है, ए से बी उसको जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ उसे जाना है। अब बोला है उसने 1/5 है ना, 1/5, फिर 1/10। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, पहले जो 1/5 लिखा है तो आप यहाँ 5 लिख लीजिए। अगला नंबर, अगला स्पीड जो ये दिया रहेगा ऐसे दूरी, और जो स्पीड वो लिख दीजिएगा 5th, स्पीड है 8, फिर 10th दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, फिर 20 दिया है। तो क्या करिएगा, एक ऐसा नंबर मानिएगा जो इन सबसे कटता हो या इसका एलसीएम डायरेक्टली। तो नहीं दिखेगा, डायरेक्टली में दिख रहा है कि 1000 ऐसा नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 ले लेंगे, कुल दूरी 1000 है। अब बोला क्या गया है कि पहले 1/5 जाता है, मतलब इसका 1/5 तो 200 जाता होगा, फिर 1/10 जाता है, मतलब इसका 1/10 मतलब 10 से भाग करेंगे 100, बाकी बचा कितना 700। तो हमें कुल औसत गति कितनी होती है,
कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले तो कुल दूरी हमने लिख ली, अब कुल समय निकालना है। तो पहली दूरी कितनी है 200, स्पीड कितनी है 8, तो इससे भाग करेंगे तो पहले 2 बार में 25 बार में, ठीक है। दूसरा समय 100 है, 100 बटा 25 है ना, दूरी 100 और स्पीड 25, तो समय निकल गया। अब बचा आखिरी 700 प्लस स्पीड है 20, तो 0 0 कट गया, 35.5, तो 35.5 सॉरी 35 सिर्फ 35। हाँ, अब सबको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 35 प्लस 25 64, ठीक है। तो पहले 8 से काट लेंगे 8 बार में, फिर 8 से काटेंगे 125 बार में, फिर 8 से जब काटेंगे तो आएगा 15.625, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है द एलसीएम दे दिया। एलसीएम जो है दो नंबर का पहले नंबर से 21 गुना है और जो एचसीएफ है वो 11 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 33, तो ये देखिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ इन्होंने 11 दे दिया है, एलसीएम दे दिया है पहले नंबर का 21 गुना, तो 21 इंटू पहला नंबर कितना है 33, इक्वल टू पहला नंबर कितना है 33, हमें दूसरा नंबर निकालने से एक्स पकड़ लेते हैं। 33 33 काट दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 3 1 आंसर। अब देखिए ये एक क्या कहते हैं इसे, ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग कैसे, ये देखिए देखने में अच्छा इस तरीके से देखने में है एक्चुअली, ये रहा, ठीक है। तो 11 का 57 ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स निकालेंगे। टोटल मार्क्स मतलब कितना हो गया कि 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है 57, तो पहले सबको मल्टीप्लाई करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लाइन से करते हैं यहाँ पे, 57 है सिर्फ 5 वो नहीं, ठीक है। तो पहला हो गया आपका 11 इंटू 57 प्लस 34 इंटू 23, 34 23 प्लस 51 इंटू 95 प्लस 62 इंटू 14, 62 इंटू 14, फिर प्लस 98 इंटू 96, ये गलती से 96 यहाँ पे मिस हो गया। तो ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मैं एक्चुअली इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा अभी, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो ये तो खैर नॉर्मल है, ये पहला वाला हो जाएगा 627, दूसरा 34 इंटू 23 782, ठीक है। फिर 48 45 868 प्लस 9408, तो इन सब को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 16530, तो ये हमारा टोटल हो गया मार्क्स, ठीक है। अब ये मार्क्स कितने बच्चों ने लाया वो हम सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आएगा 285, ठीक है। 57 23 95 14 और 98 सॉरी 96, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 58 बार में कट जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, इसमें करना क्या था, पहले मार्क्स और कितने बच्चों ने लाया उसको गुना करके सब जोड़ देना था। अगला सवाल बोला एक टाइपिस्ट 40 मिनट में 10 पेज टाइप कर सकता है, तो 88 मिनट में कितने पेज करेगा? 22 पेज दिख रहा है आराम से, ये 40 मिनट में 10 पेज, तो 1 मिनट में 10 बाई 40 पेज, और 88 मिनट में 88। ठीक है, बोला A and B can complete a work in 22 days. If A alone can do it in 44, then B alone can do the 3/4. तो सबसे पहले बोला गया है A और B एक काम को 22 दिन में कर सकते हैं। A 44 दिन में, दोनों का एलसीएम 44, 2 और 1, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में एक काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, तो बी भी एक दिन में एक ही काम करता होगा, तो उसे भी 44 काम करने के लिए 44 दिन लगेगा। अब बोला क्या है, इस काम का 3/4 भाग पूरा करना है, तो 33 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बोला गया if 2 is subtracted from both numerator and denominator of a fraction a by b, it becomes 1/4. If 17 is added to the numerator and 8 is to denominator, the fraction becomes 7/7. What is the value of 4a minus b? सबसे पहले क्या हम कर सकते हैं, a-2 और b-2 इक्वल टू 1/4 है, ये पहला इक्वेशन है हमारा। ठीक है, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा 4a, अच्छा ये 2 था सॉरी, 4a माइनस 8 इक्वल टू b-2, तो इधर चला आया, 8 इधर गया 6। अब अगर लोग इसके बाद का प्रोसेस करने जाते हैं तो सोचिए कितना टाइम लग जाता। तो कभी कभी ये दिख जाता है, ये कोई प्लान नहीं था, मैं अभी करते करते मुझे दिख गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 380, द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही आसान सवाल है, क्योंकि देखिए आप सिंपल सा दिख रहा है ये कि 19 इंटू 2 करते हैं हम लोग तो 38 आता है, तो बड़ा नंबर 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज दिस, इतना दिया 2,90,000 था, इट इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट ईयर एंड 30% इन सेकेंड ईयर। पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 29000 इंटू 110/100 और 130/100, तो 4 जीरो यहाँ पे, तो नीचे से ऊपर 4 जीरो कट गया। सब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब बोला गया है इफ़ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 11, 13, 15 इज़ m। अब बोला गया इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कितना है, मानक विचलन m है। हमें m का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, पूर्णांक भाग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितने सारे संख्या होंगे, देखिए सब गैप में है, 11, 13, 2 गैप, इसको कैसे निकालेंगे, कितने सारे संख्या होंगे? तो निकालेंगे पहले वाले को आखिरी वाले से आखिरी वाले को पहले वाले से घटाएंगे, बाय 2 करेंगे +1,
ठीक है। तो 30/2 सॉरी 60/2 30, 30+1 31, तो टोटल हमारे पास 31 नंबर्स हो गए। ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एपी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू √n² -1/12। ठीक है। तो 2 अंदर हो गया, n² मतलब 31, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 960, 960 में तो 961, 961 -1 960, तो 960/12 का रूट, तो ये 8 बार में 80 कट गया। इसको 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है। 80 को लिखेंगे 16 इंटू 5। अब ये हो गया आपका 8, और √5 का वैल्यू अगर 2 पॉइंट समथिंग लेंगे हम लोग तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जिस हिसाब से नहीं, ऑलमोस्ट 17 के राउंड आंसर ही आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा ये है कि 2x + y + z = 25, x - 3y + 2z = 0 और y - z = 6। तो इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, कि बहुत तो बोलेंगे वैल्यू बिठा के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, वो कर सकते हैं। अगर कुछ ना आए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर दिख रहा है कि और छोटा है इक्वेशन, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो आप तुरंत बिठा सकते हो। बट यहाँ देखिए सब आंसर जो है ना बाई में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपका किस्मत ख़राब रहा तो आप चौथा ही ऑप्शन टच करेंगे, मतलब एक पहला किए नहीं किए, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो अगर 3 नहीं हुआ तो चौथा सही होना ही है। अब ऐसा मत करिएगा कि 1 2 3 भी पहले चेक करें फिर चौथा भी चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इसको ही देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में हमसे कोशिश करेंगे जो 3 इक्वेशन 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, मतलब 2 वेरिएबल में, जैसे एक्स वाई जेड में है, हम कोशिश करेंगे कि उसे चाहे तो एक्स वाई में ले आए, एक्स जेड में ले आए, वाई जेड किसी एक में ले गए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकता है कि हम लोग वाई को जेड में बदल दें। ठीक है। कैसे? देखिए हम यहाँ पे 2x है, y की जगह पे लिख सकते हैं z+6। तो देखिए अच्छा लिख ही लेते हैं 25। ठीक है। तो हो जाएगा 2x + 2z, और ये 2z हो गया, 6 जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 19। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये बनाइए, यहाँ लिख लेते हैं x + 3 इंटू y है, तो z मल्टीप्लाई, सॉरी ये माइनस था, x माइनस, तो ये z अंदर रहेगा, तो 3 इंटू जेड, 3z हो गया, माइनस में ही रहेगा, फिर ये -18 हो गया, प्लस 2z = 0 दिया है, तो -3z 2z, तो ये हो गया x - z = 18। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x - 2z = 36। इसे यहाँ लिख लेते हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया कि फिर z और z आपस में कट जाए, तो ये कट गया, ये हो गया 4x। अब लिखेंगे 9 6 5 3 1 4 1 5, तो x = 55/4, ये हमारा पहला नंबर है। अब देखिए 55/4 यहाँ भी है, 55/4 यहाँ भी है। अब इसे हमें बिठा के किसी और नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो छोटा दिख रहा है उसी को बिठाएंगे, तो यही मुझे छोटा लग रहा है, इसे बिठा लेते हैं। 55/4 - z = 18, तो 55/4 - 18 = z, तो 18 4 72, 72 17, तो -17/4 = z। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी मिल गया हमें। 2 सेम है, बाकी तो अलग ही है। तो ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा सिंप्लीफिकेशन।
तो पहले डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.8 कट गया 25 आंसर। ठीक है, अगला फाइंड द सम ऑफ इंटर एंगल्स ऑफ 6 साइड्स। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटर n-2 इंटू 180। तो n मेरा 6 है, 6 माइनस 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे 720। अगला क्वेश्चन, हर्षिका ने एक आर्टिकल 200 रुपये में खरीदा और रीतू को 30% नुकसान पे बेचा। विद दिस अमाउंट हर्षिका बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 75%। व्हाट इज हर्षिका's ओवरऑल गेन परसेंटेज? देखिए, इसमें बोला कि हर्षिका ने एक 200 रुपये का आर्टिकल खरीदा है, ठीक है, और उसे, तो हर्षिका का सीपी कितना हो गया 200 रुपये। अब इस 200 रुपये पे उसने क्या किया है, 30% का नुकसान पे बेचा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिंपली ऐसे कर सकते हैं, एक बार घाटा किया और एक बार फ़ायदा किया है। ठीक है, तो पहले -30 कर लीजिए, प्लस 75, अलग अलग साइन है तो माइनस। अगर ये स्टेप किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली समझाएंगे क्या होता है ये, बट ये मैं पहले बहुत बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ रिपीट करने का मेरा मन नहीं है। तो ये 45, ये माइनस, ये आ जाएगा 22.5, ये घटाएंगे 22.5। ठीक है, अगला सवाल है, किरण का सैलरी 18,000 पर महीने है। वो खर्च करता है 5,000 रुपये घर पे, 3,000 बिल पे और बाकी मंथली सेविंग के। फाइंड सेविंग इन ईयर इफ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंट हिज कंप्लीट मंथली सेविंग्स ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, तो देखिए इन ए ईयर इससे पूछा गया है ना। तो सबसे पहले मंथली सेविंग्स वो करता कितनी है, 18,000 रुपये कमाता है, 5,000 और 3,000 खर्च हो गया, तो 8,000 खर्च हो गए, बचा 10,000 रुपये। ठीक है, अब इस 10,000 रुपये में से भी एक महीना का जो है वो पूरा ख़त्म कर दे रहा है वो, तो बचे 11 महीने का पैसा। तो अगर एक महीने में 10,000 बचा रहे तो 11 महीने में 1,10,000 बस। अगला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर परचेज 60 डजन ऑफ आर्टिकल्स एट रेट ऑफ इतना, मतलब 474 पर डजन, मतलब 474 रुपये प्रति दर्जन उसने खरीदा है, और 60 दर्जन खरीदा उसने हर एक आर्टिकल को 79 रुपीज़ में बेचा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ही मेक? ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो क्या बोलते हैं सीपी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, तो अगर एक दर्जन का 1 डजन का वो 474, तो 60 दर्जन का 474 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 04482, ये उसका एक्चुअल सीपी है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि उसने 60 दर्जन खरीदे हैं, तो एक दर्जन में 12, तो 60 दर्जन में 60 इंटू 12। ठीक है, अब उसने इसको कितने में बेचे हैं, 79 में, तो 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 9 7 7 7, यहाँ से आ जाएगा 8, तो ये हो गया 8 8 6 5 0। ठीक है, इतना में उसने उसको खरीदा, तो ये इसका एसपी हो गया है। अब मुझे लग रहा है ये 100, देख लीजिए इसका अगर हाफ ये आ रहा है, हाँ देखिए ये इसका जस्ट हाफ है, तो 100% प्रॉफिट किया। अगर मान लीजिए 2 रुपये का चीज़ खरीद के 4 रुपये में बेच रहे हैं तो आप 100% प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है,
तो यही चीज़ है, जितने में बेच रहे हो उसे डबल में लाभ कर रहे हैं, तो आप उसमें 100% प्रॉफिट कर रहे हो। अरुण हैज़ वन, अरुण के पास इतना पैसा है, उसे अपने दो बेटे में बांटना है, महेश और विजय, एंड दोनों को बोला गया 10% करके उसको सेविंग मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये देखा जा रहा है कि महेश का जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू 12 साल के बाद, विजय के इन्वेस्टमेंट 13 साल के बाद, हाँ सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम क्या करते हैं ना, सिंपल सा काम करिए, ये है आपके पास 10%, तो आप निकाले इसको 100 में जोड़ेंगे कितना आएगा 110। अब ये जो पैसे बटेगा ना 1407, वो इसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो 21 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 7 67, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा 737, ठीक है, और इसको मिलेगा 670 रुपये। अब आप ये पूछेंगे कि 11:10 ही क्यों, देखिए इसमें क्या है कि एक को मिला 12 साल के लिए, एक को मिला 11 साल के लिए, तो इनके जो टाइम का अंतर कितना है 1 है, इसीलिए यहाँ पे पावर 1 रख देंगे हम लोग। अगर टाइम का अंतर 2 होता तो पावर 2 कर देते, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम लोग। तो अब अरुण विजय को कितना दिया, तो सिंपल सी बात है कि विजय को कितना साल लग रहा है 13 साल, मतलब विजय के पास समय ज़्यादा है तो उसको पैसे कम मिलेंगे। सिंपल लॉजिक, ये ध्यान रखिए, जब भी ये क्वेश्चन है पैसे निकाल लीजिएगा, जिसके पास कम टाइम हो उसको ज़्यादा पैसे, और जिसके पास ज़्यादा उसको कम पैसे। तो इन दोनों में कम कौन सा है 670, तो 670 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। 18 से 6 3, 12, 3 माइनस 12 कितना आएगा माइनस 5, सॉरी 3 आ गया, 12 आ गया तो 9 आ गया, तो 16 में से 9 गया तो 7। अगला बोला गया है कि एक शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एट 150% अबव कॉस्ट प्राइस। देखिए बोला एक शॉपकीपर है जिसका सीपी मान लेते हैं 100 है, तो उसने एमपी कितना रखा है 250%, मतलब 250 रुपये। अब बोला जा रहा है कि वो कितना प्रतिशत का छूट दे जिसके कारण से उसे 20% का लाभ हो, मतलब कितने में बेचेगा वो 120 में। तो अगर 250 का चीज़ को 120 में बेचेगा तो ये कितनी की छूट दे रहा है 130 रुपये की, ठीक है। तो 130 रुपये की छूट किस पे दे रहा है 250 पे इंटू 100, तो 0 0 पहले काट देते हैं, 25 से काटेंगे 4 बार में, 52% की छूट दे रहा है ये। अगला सवाल बोला गया है ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर crosses another train traveling in same direction at 24 किलोमीटर 30, what is the length of the other train। ये सिंपल सा है, इसमें देखिए दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों के स्पीड को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 और 24, तो आ गया 84। इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में पहले हम लोग, तो 5/18 से गुना कर दिए। अब कितने समय में पार कर रहे हैं 30 सेकंड में, इंटू 30 कर दीजिए, तो 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, 3 से कटेगा 2 28 बार में, ठीक है। तो 28 इंटू 25 700 होगा। तो हमने 700 बहुत ज़्यादा ही
अच्छा से डायरेक्शन सेम है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये स्पीड जो अकेली घटता, तो ये आपका 60 माइनस 24 हम लोग करते तो आता 36। 36 इंटू 5/18 इंटू 30, तो ये कटता 2 बार में। ये आता आपका 300। ये दोनों ट्रेन की मिला की लंबाई हो गई। तो एक ट्रेन 120 का है, दूसरा कितना हो जाएगा 180 का। ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े। अब मेरा बहुत देर से ये करते करते थोड़ा हैंग होने लगता स्टार्ट हो गया, बट प्रिपेयर आप इतने अच्छे से करो कि आप एग्ज़ाम के डे में ऐसा एक भी मोशन ना आने दें। अगला क्वेश्चन ये एक्चुअली है 12/9 टू द पावर 19, 9/15, 12/9 ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो सबको 9/12 कर लीजिए, ये सबको 12, सबको देखिए आंसर यहाँ पे 9/12 में दिया है, तो इसको 9/12 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली कुछ नहीं, इसे उल्टा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/12 टू द पावर -19। ये 9/12 भी, तो +5 रहने देते हैं। ये इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा -8, क्योंकि ऐसे सबका बेस सेम है, इंटू में है, सो आपस में प्लस में हो जाएगा, बट साइन ही आ गया माइनस, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो -22 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर में इक्वल टू -22। अब इसके ऊपर में क्या है यहाँ पे 6m + 11, तो बैठा लो। तो 6m + 11 इक्वल टू -22 क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो हो जाएगा 6m इक्वल टू 33 -33 और m इक्वल टू 33/6। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है there are 42 members in a group A, 31 members in group B and 32 members in group C. All the members went to restaurant. The average amount spent per member of A and B and C are this. The overall amount spent per member. तो हमें निकालना है कि ओवरऑल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा। इसे बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ग्रुप ए में 42 मेंबर थे। ठीक है, पर ग्रुप मेंबर ऑफ ए आर, तो पहले इसको 42 इंटू 335 करना पड़ेगा, फिर 103 इंटू 31 करना पड़ेगा। ऐसे करके भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग डेविएशन को यूज़ करके मीन डेविएशन मोड को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे हम लोग। ठीक है, तो एक बार वैसे करते हैं ट्राई, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। तो हम एक रैंडम सा नंबर मानते हैं जो इन सब के बीच में है। ठीक है, जैसे कि मैं आज अपने ऑफलाइन क्लास में भी करवा रहा था बच्चों को, तो उसमें हमने 250 लिया था, तो 250 यहाँ भी ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया 250। अब ए के बारे में काम करते हैं। ठीक है, ए में 42 लोग हैं टोटल, उसके खर्च कितना हुआ 335। 335 से 250 घटा देंगे, ये हमने एवरेज मान लिया अपने हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 85, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 85 इंटू 270 340 और ये हो जाएगा 3570। ठीक है, सेम चीज़ बी के साथ। बी में कितने मेंबर है 31, 103 माइनस 250, यह जाएगा 31 इंटू -147। अभी मैं कर सकता हूँ, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, -4557। फिर सी के लिए आएंगे, 32 लोग हैं, 271 - 250, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। तो ये आपका आ जाएगा
32 इंटू 21, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 672, ये नॉर्मल। अब इन सबको ऐड करेंगे हम लोग, 14, हाँ, ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 315, वो भी माइनस में। अब टोटल लोग कितने हैं ये काउंट करिए, 2 2 4 1 5 3 3 6, 105 लोग। तो ये हमने टोटल डिवीजन निकाल लिया। अब 105 कर देंगे, काटेंगे 3 बार में कटेगा, ये -3 आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन -3 हो रहा है। हमने माना कितना था, 250, 3 घटा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब बोला गया वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप whose internal diameter is 2 meter at the rate of 4 meter per second in a cylindrical tank whose base is 80 meter by how much level with a rise in 24 minutes। देखिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 24 मिनट में वो पानी कितने दूर ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो अगर ध्यान देंगे हम लोग, 4 मीटर पर सेकेंड है तो हमारा स्पीड हो गया 4, और समय हमारा है 24 मिनट, 24 इंटू 60, ये हमारा पानी का ये हो गया, पानी इतने दूर जाएगी और यही हमारा लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और वाटर टैंक है तो जिसके कारण से क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बिठा देते हैं, यहाँ का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 करके इंटू 1 बिठा, क्योंकि रेडियस 1 होता है, डायमीटर दिया है 2 या ब्यास दिया हुआ 2। अब यही पानी एक और बेलन जैसा जार है उसमें डाल है, तो उसके एरिया निकालेंगे। पाई उसका जो रेडियस है बेस का 80 सेंटीमीटर रेडियस ही है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले पाई पाई काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इंटू 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 80, 4 से काटे 20 बार में, 20 से काटे इसे 3 बार में। ठीक है, शायद हम कुछ और इसको 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और गलती हमने क्या की, 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसको 100 में, इसको भी 100 से गुना करना पड़ता है, ये सेंटीमीटर में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पे एक और 100 आ जाएगा। अब काटे 20 से 4 बार में, 20 से काटेगा 5 बार में, 4 से कटा 6 बार में, 30 इंटू 3 90, तो 90 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले बहुत मतलब डरिएगा मत, थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्या हो रहा है, क्या मैंने मिस किया है, आपको तुरंत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगला ये हमारा रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें अच्छा, पहले है 33 7, फिर 14, अच्छा ये दिख गया, ये 7 14 21, ये 28, ये हो जाएगा 35, बस जोड़ दीजिए 138। ठीक है, अब ये सवा का आखिरी सवाल है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। बेसिकली शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप कमेंट करोगे तो, और वीडियो पूरा देखोगे तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर का रॉड है जिसका आउटर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बाहर का जो एरिया दिया हुआ है वो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर रॉड का लेंथ 60 सेंटीमीटर है, देन द आउटर रेडियस ऑफ द रॉड, मतलब जो उसका आउटर रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो बिठा लेते हैं।
अच्छा, पाई का मान यूज़ करने बोले तो लिख लेते हैं। आर हमें पता नहीं है, एच हमें 60 दे दिया गया है, और ये बोला आपको 1300 है। तो ये बेसिकली पहले 0 0 काट देते हैं हम लोग। अब ये 2 से इसको ही काट देते हैं 65 बार में। अब नहीं लग रहा मुझे कटेगा कुछ। हाँ, तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा 65 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 6। ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आंसर तो सामने लिखा हुआ है, बट मैं एक बार अश्योर कर लेता हूँ कि मैंने सही बनाया है। हाँ, ये 3.45444 ऐसा कुछ आ रहा है। 3.44696969 ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये अगला 4 से, ये जो अगला 5 से बड़ा है, तो ये 5 हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3.45 इसका आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो मैंने प्लीज़ आपको बोला था ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।